हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी जो है आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि इस बार 2025 में जो एग्ज़ाम होगा आपका यूपीएससी नेट का, इसका पेपर का लेवल क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा और कैसे क्वेश्चंस अभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप सब कोई भी जो डाउट नहीं रह जाएगा आपके अंदर और आपका जो सारा डाउट है क्लियर हो जाएगा पेपर के लेवल को लेकर करके कि पेपर का जो लेवल होता है कैसा होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, कहाँ से आते हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि इस बार से मैं आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज़ जो है लेके आया हूँ। इस टेस्ट सीरीज़ में आपको जो है टोटल आपको 10 टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ यह जो टेस्ट पेपर होंगे पूरे होल सिलेबस का होगा, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी, कोई आपको पर्टिकुलर 1-2 चैप्टर्स के नहीं होंगे, होल सिलेबस की टेस्ट सीरीज होगी। इसमें आपको टोटल जो है 10 क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे जो वीक में हर संडे को होगा। वीक में मतलब हर संडे को आपको जो है टेस्ट कंडक्ट होगा। और इस टेस्ट की आपको मैं खास बात बताऊं कुछ अभी, तो इस टेस्ट में पेपर में आपको प्रीवियस ईयर के आए हुए सारे क्वेश्चंस अभी तक जो हैं सब इसमें इंक्लूड हैं। साथ ही साथ जिनके आने की पॉसिबिलिटी इस बार ज़्यादा है, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को इस जो है टेस्ट सीरीज में रखा गया है। अगर आप 10 टेस्ट अगर आप दे लेते हो तो इसमें से लगभग 60 to 65% क्वेश्चन या फिर मोर देन, अगर थोड़ा अच्छा सब कुछ रहा तो मोर देन 60% या क्वेश्चन जो है इसी पेपर से आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आपको बिल्कुल ये समझो कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अब आपको सर्च करो कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं। जैसा यूपीएससी नेट का पैटर्न होता है सेम आपको वैसे एग्जैक्ट आपको इसमें क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपको नया ना लगे जब आप सीनेट का एग्ज़ाम देने जाओ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी 12 में पढ़ रहे हैं, वो अचानक से जाते हैं एग्ज़ाम देने, क्योंकि उसके पहले उन्होंने कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया होता है, तो उनको अचानक से चीज़ें इतनी नहीं लगती हैं, वहाँ पे वो आते हुए क्वेश्चंस अपने गलत कर ले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सेम क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूँगा लेवल का, और सब कुछ उसका पैटर्न भी सेम रहेगा, आपको सीनेट से मिलता जुलता पूरा। और जो जैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कोई बहुत हाई फाई लेवल के क्वेश्चंस उसमें आपको नहीं दिए जाएंगे। जैसा सीनेट का एग्ज़ाम होता है वैसे ही आपको उसमें क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जाए, उसमें क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और क्योंकि देखो, आपको सही चीज़ वही बता सकता है जो इंसानों को क्या होता है। इस एग्ज़ाम को मैंने खुद अच्छे रैंक के साथ क्रैक किया, मुझे केजीएमयू मिला, और बाकी जो मेरे कलीग्स हैं वो भी खुद अभी एसजीपीजीआई में जो है। तो आप समझ सकते हो कि हमने काफ़ी सोच समझ के और एनालाइज करके इसमें क्वेश्चंस को डाला होगा, ऐसे फालतू के क्वेश्चंस नहीं को डाल रखा है। बाकी मैंने बहुत सारे भी देखा है, लोग टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करते हैं, सेल करते हैं, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, चाहे वो बुक्स की बात हो या फिर टेस्ट सीरीज की बात हो। और बहुत कम टेस्ट सीरीज हैं जो आपको सीनेट के लेवल की हैं, और है भी तो कोई उसका मुझे मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें जो इररिलेवेंट क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है सीनेट से। तो आप बेफिक्र होकर टेस्ट सीरीज को जो आप ज्वाइन करो और अपना तैयारी को बेहतर से और बेहतर बनाओ। और अगर इस टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 99 रुपये में आपको प्रोवाइड करूंगा। टोटल इसमें 10 टेस्ट सीरीज, मतलब कि 99 रुपये में आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, वो भी फुल लेंथ सिलेबस के। ऐसा लोग इधर उधर बहुत सब कुछ खर्च कर देते हैं, रोज़ 100 रुपया तो एक बार में आप कैंटीन में जाओगे ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ पैसे लगा के अगर आप अपना फ्यूचर बना सकते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर से ज़रूर इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर से और बेहतर बनाना। तो अब मैं बात करता हूं आपसे कि इस बार 2025 में जो यूपीएससी नेट का पेपर होगा उसका लेवल क्या रहेगा, इसमें किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो, यूपीएससी नेट के एग्ज़ाम में आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश जो है आपसे पूछा जाता है। तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बार बार मेरे को कमेंट करके पूछ रहे हैं वीडियोस में और मैसेजेस भी कर रहे हैं इंस्टा पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे मेरे, कि क्या इस बार जनरल साइंस का एक अलग पोर्शन आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो, ऐसा भी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एवीवीएमयू की तरफ से नहीं है, ऐसा फालतू की चीज़ें। तो ऐसे कई सारे चैनल्स हैं जो इस चीज़ को भी वो बार बार वीडियोस में बना रहे हैं कि जनरल साइंस का एक अलग से क्वेश्चन आपका एक सेक्शन होगा। तो देखो, मैं आपको क्लियर कर दूं कि तो ऐसा कोई अभी तक जो है कोई अपडेट नहीं है एवीवीएमयू की तरफ से, ना भी कोई अभी ब्राउचर 2025 का रिलीज़ हुआ कि जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हों। तो ये सब देखो बेकार की बातें होती हैं, बच्चों को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करना उनके पाथ से। क्योंकि अगर एक बार आपको उनका क्या है, बस उनको वीडियोज़ में एक बार बोल देना है, उसके बाद आप बार बार सर्च करोगे तो
उनका बेसिकली वो अपने ब्रांड के प्रमोशन, बाकी अपना वो आगे जो उनका दिख रहा है वो अपना वो बिज़नेस का बस सोच रहे हैं। बाकी आपके फ्यूचर से उनका कोई लेना देना नहीं है कि आपका फ्यूचर बने या ना बने। तो ऐसा जो है कोई भी अभी तक ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी आप इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान मत दें। और जो जो आपका सिलेबस अभी तक होता चला है बस आप उसी पे अभी ध्यान दो, उसी को ध्यान रखिए, अपनी तैयारी जो है आप आगे कंटिन्यू रखो। तो देखो जो यूपी सीनेट का एग्ज़ाम होता है, इसमें जो क्वेश्चंस आपके आते हैं लगभग समझो कि 80% क्वेश्चंस जो आपके होते हैं ईजी होते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, इसमें कोई भी। और बाकी जो बचते हैं बच्चे आपके 20% क्वेश्चंस तो आपके थोड़े मॉडरेट लेवल के होते हैं, और हार्ड एंड टफ क्वेश्चंस नहीं आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसा कि और बाकी लोग अपने देखता हूँ कि क्वेश्चन पेपर जो है कराते हैं या फिर टेस्ट सीरीज़ में या फिर बुक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। तो ऐसा कोई टफ़ क्वेश्चंस नीट के लेवल का या फिर कोई और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें टफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा आपसे नहीं इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बस आपको बेसिकली इसमें आपको जो 80% क्वेश्चंस होंगे वो ईजी होंगे, बाकी जो 20% होंगे वो मॉडरेट लेवल के होते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, थियरी बेस्ड होते हैं। लगभग जो क्वेश्चंस होते हैं थ्योरेटिकल होते हैं, और बचते हैं कुछ जो न्यूमेरिकल्स वो सिर्फ फार्मूला बेस्ड होते हैं डायरेक्टली। जैसे कि आपका अगर मैं बात करूं, जैसे कोई आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे डब्ल्यू वर्क डन का फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बस आपसे ऐसे डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाएंगे कि आपको मान लो रेजिस्टेंस निकालने को पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने को आपसे पूछ सकते हैं, या फिर वॉल्यूम निकालने के आपसे पूछ सकता है। तो बेसिकली जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आपसे सिर्फ वही पूछे जाएंगे, और उनका जो नंबर होता है बहुत कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सिर्फ फार्मूला बेस्ड होगा टफ आएगा क्वेश्चंस। बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे सब फार्मूला बेस्ड होंगे, लाइक कि किसी मान लो डिस्कवरी कब हुई थी किसी इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, और बाकी जो भी थियोरेटिकल बेसिकली थियरी पे ज़्यादा फोकस इस एग्ज़ाम में किया जाता है। और तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा थियरी पे फोकस करें, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं थियरी का जो है उनका उसका पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो सिर्फ और सिर्फ आप थियरी पे फोकस करो। बाकी अगर बात करूँ जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस कुछ अलग से नहीं पूछा जाता है, बस जो क्वेश्चंस होते हैं वो थियोरेटिकल होते हैं। तो थियरी के जो इजी क्वेश्चंस होते हैं आपसे रहता है सब कुछ सिलेबस से ही है, बस जो क्वेश्चंस होते हैं आपके थियोरेटिकल होते हैं। तो उससे लोग ऐसा बोल देते हैं कि यूजुअली कि वो जो है आपसे जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, तो जनरल साइंस के क्वेश्चंस नहीं होता है, आपके सिलेबस का ही होता है, बस वो इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं। तो आई थिंक आपका जो डाउट था क्लियर हो गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद, कि जो क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर का लेवल होगा वो ईजी होगा, ईजी टू मॉडरेट होगा, ठीक है। तो बाकी आपको ज़्यादा हार्ड एंड टफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की या फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नीट के लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उस लेवल की आप थ्योरी पढ़ो, या फिर उस लेवल के आप फार्मूले याद करो, बाकी डेरिवेशंस याद करो। तो ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है, इस एग्ज़ाम में इतना टफ क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। तो अगर आप चाहते हो, क्योंकि यही सब बच्चे जो है गलती करते हैं, और बाद में आप पास अच्छी नॉलेज होते हुए भी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हो। और एक कम जो बच्चा पढ़ा लिखा है, जिसने कम मतलब लेवल की तैयारी की है, वो आप एग्ज़ाम को अच्छे नंबर के साथ क्रैक करके वो एडमिशन सिलेक्शन ले लेता है। यही बेसिकली फ़र्क हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा टफ और पूरा सिलेबस कवर करने के चक्कर में और बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज गेन करने के चक्कर में आप जो है जो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो आपसे छूट जाती हैं, आप जो है क्वेश्चन को एग्ज़ाम में नहीं कर पाते हो। और इजी क्वेश्चन भी जो है उनको करना इतना आसान नहीं होता है, हमें इजी लगता है, बट आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन जो है कर नहीं पाएंगे। इसलिए अभी से भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, चाहे आप यूट्यूब से कर सकते हो, कोई बुक ले सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, तो आप कहीं से भी करो, बट ज़्यादा से ज़्यादा सीनेट के लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बस मेरा कहने का बस इतना आपसे मोटिव है। फिलहाल जो है आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के सपोर्ट में जो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।